कहानी का नाम फुसफुसाती गुड़िया। शुरुआत में रहस्यमयी टोन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है जबकि आसपास कोई नहीं होता? क्या हो अगर वो चीज एक गुड़िया हो? 7 साल का आर्यन खिलौने इकट्ठा करने का बहुत शौकीन था। एक दिन उसके पापा उसे एक पुरानी सुंदर गुड़िया लाकर देते हैं। उसकी बड़ी कांच जैसी आंखें थी और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी आर्यन दूसरी तरफ देखता उसे लगता कि गुड़िया हिल गई है। उस रात आर्यन ने गुड़िया को अपनी स्टडी टेबल पर रखा और सो गया। लेकिन ठीक आधी रात को क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्यन की आंखें झटके से खुल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा। उसने इधर उधर देखा लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ सिर्फ वो गुड़िया थी। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था और फिर से सो गया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया उसकी स्टडी टेबल पर नहीं थी। वो आर्यन के बिस्तर में उसके ठीक बगल में पड़ी थी। मम्मी ने तो इसे टेबल पर रखा था। आर्यन कांप उठा। उस रात आर्यन ने एक तरीका सोचा। उसने सोने से पहले गुड़िया को लिविंग रूम में रख दिया। लेकिन ठीक आधी रात को मैं तुम्हें देख सकती हूँ। आर्यन का पूरा शरीर जम गया। वो आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी। कांपते हुए उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और गुड़िया उसके तकिए पर बैठी थी। उसे घूरते हुए आर्यन ने जोर से चीखते हुए गुड़िया को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़कर अंदर आए। क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। गुड़िया ये बोलती है, आर्यन ने घबराकर कहा। उसके पापा हंस पड़े। अरे आर्यन, ये बस एक खिलौना है। लेकिन आर्यन को पता था ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। अगली सुबह उसकी मम्मी ने गुड़िया को कूड़े में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि अब इस गुड़िया से छुटकारा मिल गया। लेकिन उस रात ठीक आधी रात को क्या तुमने मुझे याद किया? आर्यन ने धीरे धीरे सिर घुमाया और गुड़िया फिर से उसके सामने थी, मुस्कुराते हुए। तो अगर कभी कोई पुरानी गुड़िया तुम्हें मिले, इसे घर लाने से पहले 2 बार सोच लेना। कौन जानता है ये रात में क्या फुसफुसाती होगी।